नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कितनी बार संभोग करें जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि वे हर रोज़ संभोग करते हैं इस बात को लेकर कि आज नहीं तो कल उनके जीवन में खुशी आएंगी। जल्दी से गर्भ धारण करने के उत्साह में आप रोज़ संभोग करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं और ये आरंभ में 1 या 2-3 महीनों के लिए काफ़ी रोचक और आनंदमय हो सकता है। लेकिन यदि आप तब तक गर्भवती नहीं होती हैं तो हर दिन संभोग करना एक नीरस काम हो सकता है। यानी जो महिलाएं दिन भर ये बातें सोचती हैं कि अगर रोज़ संभोग किया जाए तो उनको जल्दी गर्भ धारण हो जाएगा, तो ये उनकी सोच गलत है। क्योंकि जिस बारंबारता के साथ आपका संभोग करने की आवश्यकता होती है वह काफ़ी कुछ कारकों पर निर्भर करेगा, जैसा कि आपके द्वारा चुनी गई विधि और प्रजनन क्षमता की मौजूदा समय सीमा। क्योंकि दोस्तों, प्रजनन क्षमता की कोई मौजूदा समस्या होती है। ऐसे उदाहरणों में जहां शुक्राणु की संख्या कम होती है या शुक्राणु की गुणवत्ता खराब होती है, हर दिन यौन संबंध बनाना उल्टा साबित हो सकता है। एक योग्य चिकित्सा पेशेवर की राय प्राप्त करने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि आपको और आपके साथी के लिए अच्छा समय कब हो सकता है। इसी के साथ ही गर्भ धारण करने के लिए कितनी बार आपको संभोग करना चाहिए। कहते हैं कि जल्दी से गर्भ धारण करने की संभावनाओं को अनुकूल करने के लिए आपको निश्चित रूप से अधिक बार संभोग करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको या आपके साथी की प्रजनन क्षमता में कोई समस्या नहीं है तो हर दिन संभोग करना भी एक अच्छा विचार है। लेकिन कुछ समय बाद कभी मज़ेदार लगने वाली गतिविधि के बजाय यह एक थकाऊ काम बन सकता है। इसलिए रोमांस को बनाए रखें और इसे बारी बारी एक दूसरे के लिए कुछ खास करके उत्साह कायम करें, जिससे कि आने वाले समय में आपका जो भी जीवन में खुशियां हैं वो एकदम तंदुरुस्त आए। एक महिला के मासिक चक्र में ऐसा समय आता है जब वह सबसे अधिक प्रजननक्षम होती हैं। गर्भवती होने के लिए इस अवधि की पहचान करना और प्रजननक्षम दिनों के दौरान हर दिन संभोग करना गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ा सकता है। कहते हैं कि अपने मासिक धर्म की तारीखों पर नज़र रखने से और डिम्बोत्सर्जन की संभावित दिनों पर ध्यान देने से गर्भ धारण होने की संभावना बढ़ सकती है। आमतौर पर अंडोत्सर्जन से ठीक पहले के 5 दिनों को हर महीने इस संक्रमण काल के दौरान गर्भधारण की 25% संभावना के साथ बेहद प्रजनन क्षम बनाना माना जाता है। ऐसे में बहुत से तरीके हैं जिनके उपयोग से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप सबसे अधिक प्रजनन क्षम कब बन सकते हैं। आपके शरीर के बुनियादी तापमान की रूपरेखा बनाना, अपने गर्भाशय गिरवा के स्लेम की निगरानी करना और डिमोशन के अनुमान की किट यानी कि ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट का उपयोग करना आपको हर महीने आपके प्रजननक्षम दिनों को पहचानने में मदद कर सकता है। फर्टिलिटी मॉनिटर और कैलेंडर कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग करना चाह सकती हैं। हालांकि अपनी प्रजनन क्षमता और संभोग के लिए समयबद्धता पर नज़र रखना तनावपूर्ण हो सकता है और बदले में यह आप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सही संतुलन बनाए रखना और प्रजनन क्षमता पर आवश्यकता से अधिक नज़र नहीं रहना महत्वपूर्ण है। तो आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को अपने मासिक चक्र में होने वाले कुछ प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसके समय ही वे अगर संभोग करेंगे तो जल्दी से गर्भ धारण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप रोज़ संभोग करते हैं इस आशा में कि आज नहीं तो कल आपके जीवन में खुशी आएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसे में आपका ये काम उबाऊ हो सकता है। तो इसको एक रोमांस के तौर पर रहने दीजिए। शुक्राणु की कमी ना हो इसके लिए आप शरीर में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए और साथ ही साथ रोज़ संभोग ना कीजिए। नमस्कार दोस्तों।